अपनी महावाक्य में पढ़ाई का इम्पोर्टेंस दिया, याद तो है ही। तो बाबा ने कहा ज़्यादा धन देने से कोई पद नहीं पाता है। बाबा के यहाँ गरीब और साहूकार की बात नहीं है। कल भी बाबा ने कहा था कि जो जितना मेहनत करेगा उसी अनुसार पद मिलेगा। तो आज भी बाबा ने कहा जितना जो पढ़ाई पढ़ेगा, जितना पढ़ाई पर अटेंशन देगा, उतना उसके आधार से उसको पद मिलेगी। पढ़ाई के आधार से बुद्धि खुलता है। और ज्ञान काल में कहते हैं कि जितना जिसका पढ़ाई में मन होता है उतना उसकी बुद्धि विकास करता है। तो ज्ञान मार्ग में भी बाबा कहते हैं जितना जो ज्ञान की मनन चिंतन करता, पढ़ाई में लगा रहता है, उसका बुद्धि खुलता जाता है। दूसरा बाबा ने कहा ज्ञानी तो आत्मा के लक्षण क्या होगी। ज्ञानी तो हम सभी हैं, नंबरवार अवश्य है, लेकिन ज्ञान काल में भी कहते ये तो ज्ञानी तो आत्मा है। और बाबा तो हमें परिभाषा बहुत कुछ सुनाते हैं। ज्ञानी तो आत्मा के लक्षण होगी, ना किससे दोस्ती, ना किससे दुश्मनी। जो हमारी महिमा करता है, जो हमें पूछता है, हमारी उससे दोस्ती है। जो थोड़ा कुछ कह दिया उससे हमारी दुश्मनी है। नहीं, ज्ञानी तो आत्मा की निशानी है, ना किससे दोस्ती होगी, ना किससे दुश्मनी होगी। पढ़ाई को बुद्धि में रखने के कारण सदैव आत्मा की स्मृति रहेगी। आज बाबा ने सारे मुरली में कहा कि बच्चे ज्ञानी तो आत्मा बनने के साथ साथ ज्ञान को धारण करो और बहुत मीठा बनो। बाबा ने कहा मीठा वही बन सकता है जिसको आत्मिक स्वरूप में रहना आता है। मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। जो ये बार बार अभ्यास करता है तो बाबा ने कहा वो मीठा बन सकता। बहुत बाबा ने कहा अति मीठा बनना है। आपका स्वभाव, आपका संस्कार, आपका बोलचाल जो भी है बहुत मीठा होनी चाहिए। जो भी आपके संबंध संपर्क में आए, बाबा तो निराकार है, बाबा थोड़ी दिखाई देता है, लेकिन आपकी एक्टिविटी से उसको परमात्मा की अनुभूति हो, इतना मीठा बनना है। सार है मीठे बच्चे, ये पढ़ाई बहुत सस्ती और सहज है। बाबा कोई फीस थोड़ा लेता है। मीठे बच्चे, ये पढ़ाई बहुत सस्ती और सहज है। पद का आधार है गरीब और साहूकारी पर नहीं। भाई ये साहूकार है तो इसको ज्यादा पद मिलेगा, गरीब है तो कम नहीं। पद का आधार गरीब और साहूकारी पर नहीं, पढ़ाई पर है। इसीलिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। प्रश्न है, ज्ञानी तो आत्मा का पहला लक्षण कौन सा है? ज्ञानी तो आत्मा का पहला लक्षण कौन सा है? उत्तर है वह सभी के साथ अति मीठा व्यवहार करेंगे। ज्ञानी तो आत्मा का लक्षण कौन सा है? वह सभी के साथ अति मीठा व्यवहार करेंगे। किसी से दोस्ती, किससे दुश्मनी रखना ये ज्ञानी तो आत्मा के लक्षण नहीं। किससे दोस्ती और किससे दुश्मनी रखना ये ज्ञानी तो आत्मा के लक्षण नहीं है। बाप की श्रीमत है बच्चे अति मीठा बनो। बाप की श्रीमत है बच्चे अति मीठा बनो। प्रैक्टिस करो, मैं आत्मा इस शरीर को चला रही हूँ। प्रैक्टिस करो, मैं आत्मा इस शरीर को चला रही हूँ।
अब मुझे घर जाना है, अब मुझे घर जाना है। गीत है तो प्यार का सागर। ओम शांति। बच्चों ने किसकी महिमा सुनी? निराकार बेहद बाप की। वे ज्ञान का सागर है, ऊंचते ऊंचा है। उनको ही ऊंचते ऊंचा बाप कहा जाता है। परम शिक्षक अर्थात ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। बाबा परम शिक्षक माना ज्ञान का सागर है। अभी तुम समझते हो यह हमारे बाप की महिमा है, जिस द्वारा हम बच्चों को वही अवस्था होनी चाहिए। जैसे बाबा अति मीठा है, अति प्यारा है, ऐसे हम बच्चों की अवस्था होनी चाहिए। वह बड़े से बड़ा बाप है, वह कोई साधु सन्यासी नहीं है। यह तो बेहद का बाप निराकार परम पिता परमात्मा है। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि यह हमारा बेहद का माता पिता अति पति आदि सब कुछ है, फिर वो नशा स्थायी क्यों नहीं रहता है? बेहद का माता पिता भी है, पति भी है, तो बाबा ने कहा नशा स्थायी क्यों नहीं रहता? घड़ी घड़ी बच्चों को भूल जाता है। यह ऊंचते ऊंचा अति से अति मीठे से मीठा बाप है, जिसको सभी आधा कल्प याद करते हैं। लक्ष्मी नारायण को इतना याद नहीं करेंगे जितना शिव बाबा को याद करते हैं। भक्तों का भगवान एक ही निराकार है, उनको ही सब याद करते हैं। भले कोई लक्ष्मी नारायण को, कोई गणेश आदि को मानने वाले होंगे, वह फिर मुख से है भगवान शब्द ही निकलेगा। है परमात्मा अक्षर जरूर सबके मुख से निकलता है। आत्मा उनको याद करती है। जिस्मानी भक्त जिस्मानी चीजों को याद करते हैं। सभी आत्मा इतनी पिता व्रता है जो अपने बाप को जरूर याद करती है। दुख में झट आवाज निकलता है परमात्मा। यह जरूर समझते हैं कि परमात्मा निराकार है, परंतु उनका महत्व तो नहीं जानते हैं। अभी तुम महत्व को जानते हो कि वह अब हमारे सन्मुख आए हैं। वह स्वर्ग का रचयिता है, हमको सन्मुख पढ़ा रही हैं। यह एक ही पढ़ाई, वह जिस्मानी पढ़ाइयाँ तो भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। कोई का मन पढ़ाई में नहीं लगता तो छोड़ भी देते हैं। यहाँ तो इस पढ़ाई में पैसे आदि की कोई बात नहीं है। वह गवर्नमेंट भी गरीबों को फ्री पढ़ाती है। यहाँ तो यह है ही मुफ्त की पढ़ाई, फीस कुछ भी नहीं है। बाप को गरीब निवाज कहा जाता है ना, गरीब ही यह पढ़ाई पढ़ते हैं। यह बहुत सहज और बहुत सस्ती पढ़ाई है। मनुष्य अपने को ईश्वर भी करते हैं। यहाँ तुम ईश्वर करते हो, कहते हो बाबा आप हमें स्वर्ग के 21 जन्मों का एवजा दे देना। भक्ति मार्ग में ऐसे नहीं कहते कि है परम पिता परमात्मा हमको 21 जन्मों के लिए वर्षा दे दो। यह तुम अभी जानते हो। डायरेक्ट तो अपने को ही ईश्वर करते हो। यह तो हमेशा कहते फल देने वाला ईश्वर। भक्ति में भी क्या कहते? फल देने वाला ईश्वर। सबको ईश्वर ही देते हैं, भले कोई साधु संत अथवा रिद्धि सिद्धि वाला हो, पर देने वाला सबका ईश्वर। आत्मा कहेंगी देने वाला ईश्वर है। दान पुण्य आदि करते फिर भी उसका फल देने वाला भी ईश्वर ही है। इस पढ़ाई में
कोई खर्चा नहीं, इस पढ़ाई में कोई खर्चा नहीं। बाबा ने समझाया है कि गरीब का भी इतना ही ईश्वर होता है। साहूकार लाख करेगा तो उनको लाख मिलेगा, गरीब 1 रुपया करेगा, साहूकार 5000 करेगा तो भी एवजाद उनको दोनों को इक्वल मिलेगा, बराबर मिलता है ना। गरीब के लिए ज्ञान बहुत सहज है, कोई फीस नहीं लगता है। तो बाबा ने कहा गरीब अथवा साहूकार दोनों बाप से वर्षा पाने के हकदार है। सारा मदार पढ़ाई पर है। गरीब अच्छा पढ़ते तो उनका पद साहूकार से भी ऊंचा हो जाता है। पढ़ाई माना कमाई, पढ़ाई माना कमाई। बड़ी सस्ती और सहज पढ़ाई, सिर्फ इस मनुष्य सृष्टि झाड़ के आदि मध्य अंत को जानना, जिसको कोई भी मनुष्य मात्र जानता ही नहीं, त्रिकालदर्शी कोई हो ही नहीं सकता। सब कह देते बेअंत है, समझते हैं मनुष्य सृष्टि का बीज परमात्मा है, यह उल्टा झाड़ है। फिर भी कह देते हम यथार्थ रीति नहीं जानते हैं। अभी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। तुम मास्टर ज्ञान सागर हो, पर सब एक जैसे नहीं। बाबा ने कहा भले हम मास्टर ज्ञान सागर हैं, पर सब एक जैसे नहीं है। कोई बड़ी नदी, कोई छोटी नदी। पढ़ते तब अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार, सभी अपने पुरुषार्थ अनुसार ही पढ़ाई पढ़ते हैं। तुम बच्चे जानते हो ये बेहद का बाप है, उनका बनकर उनकी श्रीमत पर चलना है। कोई के लिए कहा जाता है ये बेचारा परवश है, माया का बसु उल्टी मत चलाते हैं। श्रीमत भगवान वाच है ना, जिससे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवी देवता बनना है। जब पहले निश्चय हो जाए तब फिर शिव बाबा से मिलना है। बाबा समझ जाते हैं इनको यथार्थ निश्चय नहीं है, आत्माओं का बाप एक है, यह तो समझते हैं, परंतु इनमें आकर वर्षा दे रहा है, यह निश्चय बैठना मुश्किल है। आत्माओं का बाप एक है, वो निराकार है, ये समझते हैं, पर वो वर्षा भी दे रहा है, इसमें सब मुश्किल है। जब ये बुद्धि में बैठे और लिख करके दे तो बाबा के पास लिखत ले आनी चाहिए, समझेंगे ये तो बराबर ठीक है। इतना समय जो समझते आए हो ये सो रोंग है। ईश्वर सर्वव्यापी नहीं, वह तो हमारा बेहद का बाप है। बराबर भारत को कलब कलब संगम युग पर बेहद का वर्षा मिलता है। संगम और इसी समय ही मिलता है, संगम माना इस समय ही वर्षा मिलता है। अब फिर मिल रहा है, ये लिखना है, उनको निश्चय होगा वो लिखेंगे। बराबर बाप संगम पर आते हैं, आकर बी के द्वारा स्वर्ग की रचना रचते हैं। जब लिख करके दे तब उस पर समझा सकेंगे तुम किसके पास आए हो और क्यों, क्या लेने आए हो। ज्ञान सुनने आते तो उनसे पूछो किसके पास आए हो और क्या लेने आए हो। ईश्वर का रूप तो निराकार है, ईश्वर का रूप न जानने के कारण ब्रह्म तत्व कह देते हैं। बच्चों को समझाया है वह तो बिंदी है। ये बातें किसकी बुद्धि में बैठेगी, किसकी बुद्धि में नहीं बैठेगी कि परमात्मा एक बिंदी है। आत्मा के लिए कहते चमकता है सितारा भ्रुकुटी के बीच में, वह छोटी सी चीज है। तो विचार करना है
तो पाठधारी कौन है? वो बिंदी है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना अविनाशी पाठ ढूंढा हुआ है। इन बातों में जब कोई डीप में जाए तब उनको समझाना है। स्टार माफिक छोटी सी आत्मा है, और इसको भी विचार सागर करके जो डीप में जाए उनको समझाना है। तुम्हारी आत्मा कहती हमने 84 जन्म लिए, वह हमारा पाठ छोटी सी बिंदी रूप आत्मा में मर्ज है, जो फिर इमर्ज होता है। इस बात से मनुष्य वंडर खाएंगे। यह बातें कोई कुछ समझते नहीं है। 84 जन्म हमारे रिपीट होते हैं। यह बना बनाया ड्रामा है। आत्मा में कौन से पाठ मुंदा हुआ है, सुनकर मनुष्य वंडर खाएंगे। बराबर मैं आत्मा कहती हूँ, हम आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती हूँ। यह हमारा पाठ मुंदा हुआ है। आज बाबा ने कहा बार बार, क्या अपने कुछ समझो आत्मा, क्योंकि जब देह को देखते हैं ना, देह के संबंध में आते तो दुश्मनी और दोस्ती होती है। जब हम शरीर है नहीं, आत्मा है, तो क्या होगा? अति मीठा और अति प्यारा व्यवहार होगा। जो ड्रामा अनुसार रिपीट होता है, यह बातें कमजोर बुद्धि वाले कभी धारणा कर न सके। यह सिमरण करना है। हम 84 जन्म ले पाठ बजाती हूँ, शरीर धारण करता हूँ। जब यह सिमरण चलता रहे तब कहेंगे, तब कौन सा टाइटल मिलेगा? तब कहेंगे त्रिकालदर्शी। और दूसरों को भी त्रिकालदर्शी बनाने का पुरुषार्थ कर रही हैं, समझाने की। बाबा ने कहा बच्चों में हिम्मत चाहिए। कोई आए तो सुयुक्ति से समझाए, जो चाहता है तो हिम्मत चाहिए। अंधों की लाठी बन नींद से सुजाग करना है। तो ज्ञान नींद में दुनिया सुई पड़ी है, उनको सुजाग करना है। जाग सजनिया जाग, अब नई दुनिया स्थापन होती है। पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है। तुमने त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर का नाम नहीं सुना? ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है। यह सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां है। अकेला ब्रह्मा तो नहीं करेगा। प्रजापिता के साथ जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही होंगे। इनका भी बाप जरूर होगा जो इनको सिखलाने वाला है। इन ब्रह्मा को भी ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं, परंतु परम पिता परमात्मा इनमें आकर इन द्वारा सभी वेद शास्त्रों का सार समझाते हैं। ब्रह्मा शास्त्रों का सार नहीं सुनाते हैं, वे कहाँ से सीखे? सुनाने वाला तो शिव बाबा है, ब्रह्मा बाबा थोड़ी। तो हाथ में शास्त्र दिखाया है। उनका कोई भी बाप व गुरु नहीं होगा। प्रजापिता जरूर मनुष्य होगा और यहीं होगा। वह ठहरा प्रजा को रचने वाला, उनको क्रिएटर ज्ञान सागर नॉलेजफुल नहीं कहेंगे। ज्ञान सागर परमात्मा ही है। वो आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। हाँ, इनको ज्ञान का कलश कहा जाता है। यह सारा मदार धारणा पर है। ईश्वर करो या ना करो वो तुम्हारे ऊपर है। बाबा ने तो कहा ना, शरीर सहित सब कुछ बाबा को ईश्वर करो, लेकिन करो या ना करो तुम्हारी मर्जी है। बाबा को बहुत अच्छी रीति ईश्वर, बाबा तो बहुत अच्छी रीति ईश्वर करते हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा। ईश्वर मैग्नेट है, भक्ति मार्ग में भी तो और ज्ञान मार्ग में भी तो। भक्ति में भी कोई कोई भगवान क्या के निशावर कर देते सब कुछ, और ज्ञान मार्ग में तो
डायरेक्ट करते हैं। बाप को सब आत्माएं भक्ति मार्ग में याद करती है कि बाबा आकर हमको दुख से छुड़ाओ। बाबा वर्षा देंगे या शांति धाम या सुख धाम भेज देंगे। जिनको शांति का वर्षा मिलता है तो कल्प कल्प वही शांति का वर्षा लेंगे। तुम सब पुरुषार्थ कर रहे हो सुख का वर्षा लेने के लिए। इसमें पढ़ना और दूसरों को भी पढ़ाना है। जैसे बाप मीठे से मीठा है वैसे ऐसे बाबा ने जो रचना रची है वह भी मीठे से मीठा है। स्वर्ग कितना मीठा है। स्वर्ग नाम तो सब सुख, नाम से तो सब मुख से लेते रहते हैं। कोई भी मरता कहते स्वर्गवासी हुआ, तो जरूर नरक में था अब स्वर्ग में गया। जानते नहीं तो भी कहते रहते हैं तुमको लिखना चाहिए जरूर वो हेल में था। यह हेल और फिर उनको यहाँ मंगाने की खिलाने की क्यों कोशिश करते हो? ये तो नर्क है ना। मरने के बाद क्यों बुलाते हो कि आए और उनको खिलाते हो? तो बाबा ने कहा पितरों को बुलाते हैं, आत्माओं को बुलाना ये पितरों को बुलाना है। बाबा ने कहा तुम फिर सभी पितरों के बाप को बुलाते हो। अभी आत्माओं का बाप बैठ तुमको पढ़ाते हैं। तुम कितनी गुप्त सेना हो, शिव शक्तियाँ हो। शिव तो निराकार है ना, तुम शक्तियाँ उनके बच्चे हो। शक्ति आत्मा में आती है। मनुष्य जिस्मानी शक्ति दिखलाते हैं, तुम रूहानी शक्ति दिखलाते हो। तुम्हारा है योग बल। योग रखने से तुम्हारी आत्मा पवित्र होती है। आत्मा में जोहर आता है। मुख्य आधार तो पढ़ाई है, पढ़ाई के साथ साथ योग है। अगर योग नहीं तो कोई फायदा नहीं। आप कितने भी ज्ञान की शिखर पर पहुंच जाओ, अगर आप में योग की ताकत नहीं तो आपका व्यवहार बदलेगा ना, आपकी नेचर बदलेगा ना, आप खुद बदल सकते हैं। तो मुख्य आधार क्या है? योग। और आजकल तो बाबा अमृत वेले के योग के लिए कितना ध्यान खिंचवाता है। योग रखने से ही तुम्हारी आत्मा पवित्र होती है। आत्मा में जोहर आता है। तुम्हारे में मम्मा की ज्ञान तलवार सबसे तीखी है। यह स्थूल कटारी व तलवार की बात नहीं है। आत्माओं को समझ है कि मेरे ज्ञान शंखध्वनि करने की अच्छी ताकत है। हम शंखध्वनि कर सकते हैं। कोई कहते मैं शंखध्वनि नहीं कर सकती, माना ज्ञान नहीं सुना सकती हूँ। तो बाबा कहते ज्ञान की शंखध्वनि करने वाले मुझसे अति प्रिय है। मेरा परिचय भी ज्ञान से ही तो देंगे ना। बेहद का बाप को याद करो, ये भी तो ज्ञान दिया ना। बाप को याद करना, इसमें मुख से कुछ बोलना नहीं है, अंदर में समझना है। हम बाबा का ज्ञान दूसरों को दे रही हैं। बाबा कहते तुमको वापिस चलना है तो मुझ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। भगवान उवाच मनमना भव। तो जरूर वो निराकार होगा ना। साकार कैसे कहेंगे कि मुझे याद करो? निराकार ही कहते हैं आत्माएं मुझे याद करो। मैं तुम्हारा बाप हूँ, मुझे याद करेंगे तो अंतमति स्वगति हो जाएगी। तुम आत्माएं शरीर द्वारा कहते हो कि जीव की आत्मा अपने बाप को याद करो। बाप भी आत्माओं को कहते मनमना भव। तुम आत्माओं को
तुम आत्माओं को हमारे पास तो आना ही है, फिर वापस तो जाना ही है। देही अभिमानी होना है। अच्छा, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर को चलाने वाली हूँ। अब मुझे वापस घर बाप के पास जाना है। बाबा कहते चलते फिरते उठते बैठते सिर्फ मुझ बाप को याद करो। जो अशांति फैलाते हैं, माना वो कोई भी वातावरण खराब करते हैं, अशांति फैलाते, तो उनका अपना ही पद भ्रष्ट करते हैं। बाबा ने कहा इस ज्ञान मार्ग में तो बहुत बहुत मीठा बनना है। गीत है ना, कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भोला भगवान। तुम भी उनके बच्चे भोले हो, फर्स्ट क्लास रास्ता बताते हो कि बाप को याद करो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे और कोई ऐसा सौदा कर न सके। जैसे बाबा ने हम बच्चों को मास्टर सौदागर बनाया ना, बाबा तो है ही सौदागर, और बाबा ने कहा तुम बच्चे भी ऐसे सौदा करते हो। तो बाबा को बहुत बहुत याद करना चाहिए। जिनसे इतना सुख मिलता है, उनको याद करने से पतित से पावन बन जाएंगे। आत्माएं पतित बनी है, उनके साथ शरीर भी पतित बना है। आत्मा और शरीर दोनों पतित बने हैं। वह लोग कह देते कि आत्मा निर्लिप्त है, पतित बन नहीं सकती, परंतु नहीं। एक परम पिता परमात्मा ही कभी याद नहीं पड़ती, बाकी सब याद पड़नी है। एक परम पिता परमात्मा में कभी खाद नहीं पड़ती है, बाकी तो सब में खाद पड़ती है। सब जन्म मरण चक्कर में आता, बाबा तो आता नहीं ना, तो खाद नहीं पड़ती है। हर एक को सतो रजो तमो में आना ही है। यह पॉइंट बच्चों को बहुत धारण कर बहुत मीठा भी बनना चाहिए। ऐसे नहीं कोई दुश्मनी कोई दोस्ती है, ना हमारा कोई दुश्मन है ना कोई दोस्ती है। देह अभिमान में आकर यहीं बैठ कोई से सर्विस लेना बिल्कुल रॉन्ग है। बाबा के घर में बैठे लेकिन देह अभिमान है ना, बॉडी कॉन्शियस है, तो दूसरों से सेवा लेना, सर्विस लेना, ये बिल्कुल रॉन्ग है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ज्ञान का सिमरण कर त्रिकालदर्शी बनना और बनाना है। अंधों की लाठी बन उन्हें अज्ञान इनसे सुजाग करना है। अंधों की लाठी बन उन्हें अज्ञान इनसे सुजाग करना है। दूसरा, इक्कीस जन्मों के लिए अपना सब कुछ ईश्वर करना है। 21 जन्मों के लिए अपना सब कुछ ईश्वर करना है। साथ साथ ज्ञान की संपदनी भी करनी है। वरदान। अपनी जिम्मेदारियों के सब बोझ बाप को दे, सदा निश्चिंत रहने वाले सफलता संपन्न सेवाधारी भव। अपनी जिम्मेदारियों के सब बोझ बाप को दे, सदा निश्चिंत रहने वाले सफलता संपन्न सेवाधारी भव।
जो बच्चे जितना स्वयं हल्के रहते उतना सेवा और स्वयं सदा ऊपर चढ़ते रहते। जो बच्चे जितना स्वयं हल्के रहते उतना सेवा और स्वयं सदा ऊपर चढ़ते रहते, अर्थात उन्नति को पाते रहते। इसीलिए सब जिम्मेदारियों के बोझ, इसीलिए सब जिम्मेदारियों के बोझ बाप को देकर स्वयं निष्फुरने रहो। माना कोई चिंता नहीं, कोई फुरना नहीं। बाप को देकर स्वयं निष्फुरने रहो। किसी भी प्रकार के मैंपन का बोझ ना हो। वही तो देह अभिमान का मूल आधार है ना। मैं ही हूँ जो कुछ मैं कर सकती हूँ, मेरे द्वारा ही होगा, मुझे पूछा जाए, मान शान की भी इच्छा रहती है ना। तो मैंपन का बोझ ना हो, सिर्फ याद की नशे में रहो। बाप के साथ कंबाइंड रहो। तो जहाँ बाप है वहाँ सेवा स्वतः हुई पड़ी। सेवा बाप की है, कराने वाला बाबा है। हम तो इंस्ट्रूमेंट है। हम जितना सोचते हैं उससे भी ज़्यादा बाबा सेवा करा लेता है। तो बाबा ने कहा वहाँ मैंपन नहीं आ सकता है। बाप के साथ कंबाइंड रहो तो वहाँ बाप सेवा बाप है। जहाँ बाप है वहाँ सेवा स्वतः हुई पड़ी है। करावन हार करा रहा है तो हल्के भी रहेंगे और सफलता संपन्न भी बन जाएंगे। स्लोगन, बेहद के ड्रामा के हर दृश्य को निश्चित जानकर सदा निश्चिंत रहो। बेहद ड्रामा के हर दृश्य को निश्चित जानकर सदा निश्चिंत रहो। आज का अव्यक्त इशारा। आज 11 तारीख है। आपके पास जो भी प्रॉपर्टी है, समय, संकल्प, श्वास, तन, मन, धन सब सफल करो, व्यर्थ नहीं गमाओ। ना आई विल के लिए संभाल करके रखो। ज्ञान धन, शक्तियों का धन, गुणों का धन हर समय में मैंपन से न्यारा बन सफल करो। जमा तब होता जाए। मैं दे रही हूँ या मैं कर रही हूँ, ये मैंपन को छोड़ो, तब जाके आपका जमा होगा। सफल करना अर्थात पद्मा गुण सफलता का अनुभव करना। ओम शांति।